अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबह जैसे बच्चों ने वीडियो नहीं बना सके सही से क्योंकि ना वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया। जब उठ के तैयार होकर के आगे से पता चला कि स्कूल की छुट्टी है, तो वो लोग वापस आ गए। तो अब सारे के सारे वो अंदर सो रहे हैं और मैंने जल्दी से सुबह उठ के उनके आने के बाद सोनी मार्केट चली गई। कल आपको पता है मैंने सारी उसकी तैयारी की थी, जो चटनी वगैरह बनानी थी। आज मैंने कंप्लीट सामान लिया क्योंकि कल आपको पता है पहला रोज़ा है, तो पहले रोज़े से अगर सारा सामान ला कर तैयार किया हो तो वो ईज़ी रहता है। जैसे ये मैंने पहले प्याज और आलू लिए थे, ये पड़े हैं, लेकिन अब मैंने रमज़ान के लिए सामान लिया वो आपसे शेयर करते दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा सामान है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सामान है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए जी आपको बताती हूँ क्या क्या लिया है। फ्रूट में हमने लिया है अंगूर, ठीक है, अंगूर गर्मा, ठीक है, जो 2 दर्जन है, 2 दर्जन बनाना है। 2 किलो ये है, आधा किलो अंगूर है, 2 किलो ये सेब है, ठीक है। ये मैं आपको पैक चीज़ें बता रही हूँ, फिर साफ़ करके वॉश करके जब रखूँगी वो भी दिखाऊँगी। यह है 2 किलो टमाटर, क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान में हंडिया मतलब खाना बहुत कम बनता है। दस्तरख़्वान माशाल्लाह इतना होता है कि वो उससे ही पेट भर जाता है, खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम सहरी में खाते हैं, तो खाना मैं पूरे रमज़ान देखिए खाना नहीं बनाते, लेकिन इफ्तारी में मैं बहुत मज़े की चीज़ें कोशिश करती हूँ बच्चों के आगे रखूँ। अल्लाह ने इतना रहमत वाला महीना बनाया तो दस्तरख़्वान भी उतना ही खूबसूरत सजना चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा भर कर पड़ा है, पर लहसुन अदरक ईद तक काफ़ी चाहिए होता है, तो मैं स्टॉक कर लेती हूँ। जैसे मैंने वहाँ पेस्ट बना लिया, ये साबुत अदरक काफ़ी चीज़ होती है, आपको होता है जिसमें साबुत अदरक पड़ता है। तो ये लहसुन है, ये भी हम रख लेंगे। सही है, टमाटर लहसुन अदरक हो गया। ये है जी पूरी दड़ी प्याज की, दिख रहा होगा, 5 किलो प्याज है, इसको भी अब हम साफ़ करके रखेंगे। और ये मतलब 5 केजी पड़े हुए हैं और 10 केजी हमने और मंगवाए आलू। इसमें ये आपको दिख रहे होंगे 10 केजी की ये दड़ी है और 10 केजी की ही ये दड़ी है, ठीक है। ये चिप्स के आलू हैं, ये छोटे दरमियाने आलू मैंने कतलों के लिए भी कहा था, साथ में आपको तो पकौड़ों वगैरह में भी डल जाते हैं। और ये हरी मिर्चें जी, ये मेरे घर की मोस्ट फेवरेट आइटम है। ये जो मोटी हरी मिर्चें की हमारे 2 काम बहुत आती है, एक तो नाश्ते के, एक अफ्तार में। इसमें हम इसके अंदर के वो जो बीज होते हैं निकाल के उसमें खट्टा मसाला भर कर और उसे बेसन में लगा के फ्राई करते हैं। एक दूसरा हम इसी में खट्टा मसाला डालकर मतलब इमली में कुछ मसाले होते हैं वो मिलाकर इसके अंदर शामिल कर कर उससे ऑयल में हल्का सा फ्राई करने के बाद छींटा मार देते हैं ऑयल का, फिर उसको दम पे रख देते हैं। फिर ये सॉफ्ट हो जाती है और ऑयल में इसके मसाले खट्टापन सब मिल जाता है। तो फिर जब अगर नाश्ते में आपका मूड नहीं है कुछ भी खाने का, तो आप पराठे के साथ, रोटी के साथ इसको बहुत मज़े से खा सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेमन है, आपको पता है रमज़ान में आपके अंदर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अक्सर लोगों का बीपी हाई रहता है, सॉरी बीपी लो हो जाता है, या हाँ पेट ख़राब हो जाए कुछ भी, तो उसके लिए जैसे जो शरबत वगैरह में लेमन डालने के लिए या एक्स्ट्रा शिकंजी वगैरह बनानी तो उसके लिए ये लेमन है। अब ये सारा सामान मैंने आपसे शेयर कर लिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने सारा सामान आपसे शेयर कर लिया। किचन साफ़ था तो इसलिए मैं जल्दी से इसको समेटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ आलू धुल गए हैं और ड्राई भी तकरीबन होने वाले हैं। तो यहाँ आलू धुलने लगे हैं, जैसे ये आलू वॉश हो जाएंगे तो इन दोनों की जो बास्केट होगी मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूँगी। फिर मैं प्याज के जो एक्स्ट्रा छिलके उनको साफ़ करके उनको समेटूँगी। फिर बाकी जो जैसे जैसे जो होगा आपको पता चलता रहेगा, आपको मेरी रूटीन पता चलेगी। और ये माह रमज़ान का महीना है और ये मेरी रियल रूटीन भी, ये नहीं कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो लोगों को बताओ जी मेरे में क्या सफाई है क्या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जो इंसान होता है दिखावा 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। मैंने इंशाल्लाह आपके साथ पूरी लाइफ़ शेयर करनी है, तो मेरी कोशिश होगी उसमें कुछ भी झूठ ना हो। ये मॉर्निंग की इब्तिदा में ही आपको इस दफ़ा मेरा ये काम मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बच्चे स्कूल के तो वापस आ गए, नहीं जा सके। फिर मेरी आँख खुल गई क्योंकि हमारे जो कच्चे वाले ने बेल बजाई, इतनी तेज़ बजाई कि मेरी नींद उड़ गई।
तो सोचा कि कल रमज़ान है तो फिर जितना लेट करूँगी इतना ख़ुद के लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में आज बाज़ार का काम ख़त्म किया, सारा काम कर लिया। अब इसे साफ़ कर दूँगी बच्चों के सोते हुए ही। जब तक बच्चे जागेंगे तो इंशाल्लाह किचन ऑलमोस्ट नीट होगा, चीज़ें संभली होंगी तो मुझे उनका नाश्ता बनाकर उन्हें फ़्रेश कर दूँगी। तो बच्चे चलो कुछ खेल लेंगे, पढ़ लेंगे या जो उनका दिल होगा वो करेंगे। चलिए जी, आपको बताऊँ कि इन आलूओं को धोने का क्या फ़ायदा है। तो जब भी आपको बता के जैसे रमज़ान का है तो आप आलू को छीलेंगे, हाथ गंदे होंगे, फिर आलू को कट करते हैं, मतलब बड़ी ही सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर जगह आप जिस जगह रख के आलू को आप कट करेंगे ये वहाँ सारी डस्ट लग जाएगी। जितना मर्ज़ी इंसान बर्तन बिछा ले, कपड़ा बिछा ले, गंद आ जाता है। तो उस सेकंड ही आपको उसका गंद दिखाती हूँ। ये हाल है मेरे वॉश बेसिन का, जिसमें मैं मुसलसल अपनी चीज़ों को वॉश कर रही हूँ। ठीक है, ये वॉश हो गई हैं और ये गंद है। अगर ये वॉश ना हो तो ये गंद ऑब्वियसली आपके खाने के दौरान जो चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि रमज़ान होता है अक्सर लेट हो रहा होता है, इंसान कहता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। तो ऐसा रमज़ान नहीं, वैसे भी अपने घर की चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए। सब्ज़ी हो या कुछ भी, अक्सर होता है इंसान को भूल जाता है, जल्दी भी निकालता है, कुक करना शुरू कर देता है, वॉश सही से नहीं कर पाता, देर हो रही है ऐसे वैसे। अगर आपने पहले ही सब कुछ नीट करके रखा हो तो सिर्फ़ आपको कुक करना पड़ता है और टेम्परेरी सा वॉश करना पड़ता है। तो चलिए जी, ये हो गया ओके। अब इसके बाद मैं प्याज साफ़ करती हूँ। चलिए जी, देखिए प्याज मैंने छील साफ़ कर दिया, इसके एक्स्ट्रा छिलके जो भी बने होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ढेर सारे छिलके हैं। इसको भी साफ़ करने का ये होता है कि आपका गंद नहीं होता है काम करने के दौरान, जब एक्स्ट्रा गंद आपने उतार दिया होता है तो। यहाँ देखिए मैंने नींबू वॉश कर लिए हैं और इसका भी कचरा कितना निकला है। ये ख़राब लेमन था इसलिए इसको सेपरेट कर दिया, और ये थोड़े पुराने लेमन थे इनको भी सेपरेट कर दिया। अब हम हरी मिर्चें साफ़ करेंगे, उसमें कोई गली भी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। एज़ यूजुअल मुझे 100% यकीन था कि मिर्चों में बहुत गंद निकलेगा। चलिए, ये फ़्रेश और साफ़ मोटी मिर्च अलग होगी जिसको हमने भरकर बनाना है रमज़ान में, इसमें गलती से ख़राब रह गई थी। ठीक, बाकी इंशाल्लाह एक-एक मैंने चुन के डाली है। और ये उसमें से कुछ छोटी मिर्चें निकली जो ये पकौड़ों में कट हो जाएगी। चना चाट हो गई, दही बड़े हो गए, मतलब जो भी आइटम बनेंगे उनमें ये कट्स हो जाएंगी। और ये सारी है ख़राब मिर्चें और ये है सारा कचरा। इसको हम कर देंगे वॉश बेसिन के अंदर ही ताकि इसको समेट लें। चलिए जी, फाइनली मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ। जो सबसे पहले मैंने आलू वॉश किए थे तो देखें तकरीबन सूख गए हैं, ठीक है, थोड़े से रह गए हैं। ये भी आलू साफ़ किए थे। ये 10 किलो आलू हो गए, ये 5 किलो प्याज हो गई, ये 1 केजी लेमन हो गया, 2 केजी टमाटर हो गए और 1 केजी लहसुन है और हाफ़ केजी अदरक है और ये गरमा है। तो ये सब वो है जो पुराना फ्रिज में सामान पड़ता है, जैसे थोड़ा सा धनिया कट होकर पड़ा हुआ था और थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा पुराना लहसुन था, थोड़ा सा लेमन था, इसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है, एक उसमें डालकर। ये सारे केले वगैरह हैं, तो ये एप्पल है और ये अंगूर है। ये छोटी हरी मिर्च हमने सेपरेट की थी और ये सारी बड़ी हरी मिर्च हमने साफ़ कर सेपरेट कर दी है। तो मुझे मेरी नज़र है ना बड़ी तेज़ है कि मुझे अब इसमें हल्का सा दाग है। ये देखिए जिसमें से ये भी निकल रहे बुलबुले, देखिए सबको ख़राब कर देंगे, इसलिए हम इसे वेस्ट कर देंगे। चलिए जी, फाइनली आपको बताते हैं कि हमारी माह रमज़ान की तैयारी कंप्लीट हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राशन हम पहले ले आए थे, बस जो राशन लाना है, मतलब रमज़ान का ख़ास राशन लाना है, जिसमें रमज़ान का मैदा हो गया, बेसन हो गया, जाम शीरी हो गया, टैंक हो गया, ये चीज़ें बस रहती हैं। तो वो इंशाल्लाह वो भी आज नहीं तो कल, क्योंकि काफ़ी हद तक सामान पड़ा। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा-सा खर्चे को लेकर चलो। आपको पता है घर को मैनेज करना औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन औरत नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो इंशाल्लाह आज ये मैंने जितना भी सब्ज़ी से रिलेटेड था वो सारा सामान ले लिया, फ्रूट वगैरह ले लिए हैं, तो चटनी वगैरह तैयार कर ली है कल मैंने। तो इंशाल्लाह अब रह जाएगा राशन, वो 4 नहीं तो 5 रमज़ान तक उठाऊँगी, क्योंकि जो ज़रूरत का मेरे पास पड़ा है, बेसन भी पड़ा है, कुछ मैदा भी पड़ा है, काफ़ी हद तक चीज़ें पड़ी हैं जो मुझे चाहिए। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ज़रूर हम आपसे अपना रमज़ान का राशन भी शेयर करेंगे। अब मैं इन सबको इनकी जगह पे सेट करती हूँ। तो मिलते हैं जब बच्चे उठेंगे। तो नाश्ता मैं बिल्कुल सिंपल करने वाली हूँ। मेरा इरादा है बस ब्रेड चाय या 7 अंडा फ्राई कर लेनी है, बस सिंपल सा, क्योंकि कुछ भी ख़ास खाने को आज दिन नहीं है। तो
रात में देखते क्या करते हैं, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा काम बहुत ज़्यादा था। जैसे आपने देखा था कि आज हमने सारी रमज़ान की तैयारी की थी। इंशाल्लाह आज की सहरी भी आपके साथ शेयर होगी, जो बहुत लाजवाब ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है। और ये आए में राहिब हुनैन साहब के कज़न है, भाई लगते। क्या नाम है जी आपका? फज़ाइल। और ये इनका फ्रेंड, इसके कद पे बच जाना, बट ये इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं, टोटल 13 ईयर्स ओल्ड हैं। और ये राहिब हुनैन के कज़न हैं, फुप्पो के बेटे हैं। और वो मेरा नजल बंद है जिसे मैंने आई लव यू प्रपोज के तुझे ये देखे जी, मैं से प्रपोज करने लगी हूँ। इधर तो आ जाओ, इधर तो आ जाओ, मोटा वाला चाहिए। चलो मैं राहिब को प्रपोज कर रही हूँ, प्रपोज कर रही हूँ ना। आई लव यू बेटा, आई लव यू टू। आई लव यू टू भी होता है बेटा, नहीं 2 नहीं होता ना, 3 4 होता है। शादी नहीं करता, जरूरी नहीं शादी के लिए प्रपोज किया जाए। आप बेटे हो, मैं आपको आपकी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ अपनी। चलिए जी, अब घर देख रहे हैं आप, काफ़ी माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। आज मैं पूरा दिन मार्केट थी, ये सारा काम बच्चों ने किया है, तो मैं जल्दी से जाके किचन में आटा गूंद लूँ, कोई शाम का रात के खाने की तैयारी करूँ। फिर इंशाल्लाह सहरी पे भी आपसे मुलाकात होगी, बल्कि रात को जब हम जागते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये भी आपसे मुलाकात करके आपको बताएंगे कि सहरी हमारी कैसे गुजरती है। वैसे तो हम हर साल सहरी तक कुछ टाइम मोबाइल देखते हैं, फिर जैसे सहरी से 1 डेढ़ घंटा पहले हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, और सहरी बनाने तक हम अपना सब तीनों माँ बेटे एक एक सपारा पढ़ लेते हैं, ताकि हमारी कोशिश होती है 2 से 3 कुरान ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरी वालदा की बरसी भी रमज़ान में आती है। हम अपनी वालदा के लिए कुरान मुकम्मल करते हैं। कुल मोमिन मोमिनात के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए करते हैं, मौला जिनका कोई पढ़ने वाला है या नहीं, उन सब के लिए। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे खाना बनाने के बाद। और मेरा इरादा कोई सिंपल सा खाना बना लूँ, जिसमें अंडे की भुजिया बना लेती हूँ और साथ में ना चिप्स फ्राई कर लेते हैं, तो फिर ये कि वो ओके हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह कल से तो अफ्तारी लाजवाब होगा सब कुछ। कल हम सब ने बर्गर खाया था, आज नजर बर्गर खा रहा है। जब तक नजर बर्गर खाता है आपको पता है खुश रहता है। बस नजर की तो जान इस बर्गर में बसती है, तभी तो इसकी जान बनती नहीं है कुछ। तो ये हमने बनाई है जी दही फुल्कियाँ, पकोड़ों को दही में शामिल करके उस पर एक मज़ेदार सा तड़का। और यकीन करिए बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि जब इसको हम दही को बनाते हैं ना, उसमें लहसुन, साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी, चुटकी पर नमक और 2 से 3 मतलब धनिए की वो मतलब चुटकी भर धनिया ले लें, चुटकी भर पुदीना ले लें, साथ साबुत लाल मिर्च और लहसुन। इसको आप ब्लेंड कर दें अच्छे से। जब ब्लेंडर हो जाए तो उसको दही में शामिल करके इसको बना दें, तो ये बहुत लजीज बनता है और ये हमारा बहुत फेवरेट है। जैसे आज सुबह से मैंने आपको बताया था, बच्चे सो रहे थे, स्कूल गए, तो किसी रीज़न से स्कूल उनका बंद था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी स्कूल में, तो स्कूल उनका ऑफ हो गया, वो आकर सो गए। और मैंने जल्दी से उठकर सारा मार्केट जाकर सामान लाकर सारा आज कंप्लीट कर दिया माह रमज़ान का। राशन का भी मैं इंशाल्लाह 5 तारीख तक इंशाल्लाह राशन भी ला के डन कर दूँगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और अब बहुत ज़्यादा वाला थक गए हैं क्योंकि घर से मेटा सारा काम किया, जैसे आप देख रहे हैं चादरें कालीन वगैरह सब उठे हुए, क्योंकि वो सब धुलने गए हुए। इंशाल्लाह कल आ जाएंगे तो वो भी लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। और आपकी दुआओं सब बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा है, बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। सहरी से लेकर अफ्तारी तक आपसे अपना सब टाइम शेयर करेंगे कि हम नमाज़ कब पढ़ते हैं, नमाज के टाइम में मतलब कुरान पढ़ना, अपना नमाज़ पढ़ना, बच्चों की लाइफ, फिर हम दिन में कैसे सो के गुजारते हैं, इबादत में गुजारते हैं, काम में गुजारते हैं, ये ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। नजर अब आपको करेगा टाटा बाय। आप बोलो बाय गाइस, बोलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वैसे मेरी आ गई है नंद, या पेट हो गया। चलिए जी, मेरी आ गई नंद और उसने ली है नई गाड़ी, क्योंकि उसकी वो मुबारक की मिठाई लेकर आई है, अभी एंट्री की है उसने। तो अब वो ऊपर गई है मेरी बड़ी नंद के पास, क्योंकि मेरी बड़ी नंद मेरे साथ रहती है। कुछ इश्यूज़ की वजह से अल्लाह उसकी प्रॉब्लम हल करे। तो क्योंकि ज़ाहिर है मेरे अगर ससुर का घर है तो उसके बाबा का घर है, वो भी पूरा हक रखती है। जब परेशानी होती है तो अपने अपनों के पास ही आते हैं। खैर वो गई अपनी सिस्टर से मिलने ऊपर, उसे मुबारक की मिठाई देने के लिए। तब तक मैं उसका बर्गर रेडी कर दूँगी, सीख कबाब रेडी कर दूँगी, क्योंकि मैंने उससे कहा खा लो कुछ, तो उसने कहा भाभी मैं नहीं खा रही, मेरा पेट भरा हुआ। जब मैंने उसे बर्गर की ऑफ़र करवाई तो उसने ओके कर दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी फूडी है और उसे फ़ास्ट फूड बहुत पसंद है।
देखिए जी, अभी पक जाए तो मैं दोनों चीज़ें फ्राई करके ऊपर ले जाऊँ तो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, अब इसमें मैं सीख कबाब फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि बेशक KNS पे हो या किसी भी कंपनी में, मुझे जब तक खुद फ्राई करना कर लूँ ना इसको, ये फ्रोज़न को माइक्रो करने के बाद ना मैं लाजमी फ्राई करती हूँ, मेरे नेचर में है। चलें जी, ये बर्गर भी रेडी है और क्या कहते हैं उसके साथ इसका केचप भी रेडी है। अब मैं जा रही हूँ अपनी नंद को देने के लिए, वो ऊपर है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ उन्हें देने। आ जाओ ली। ये मेरी नंद की गाड़ी की खुशी में जो मुझे खिलाना चाहिए था मैं खिला रही हूँ। कैसे करूँ दोबारा से? मैं तुझे इसलिए नहीं ले रही, मैंने चैनल पे डाल रहा, इसलिए मैं सिर्फ चीज़ें ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलें जी, वो लोग जा रहे हैं तो हम उनको बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। हाँ, गाड़ी ही दिखाऊंगी अभी। आजा कुबरा। जून में जा रहे हैं, इसी साल नहीं जा रहे, हम कहाँ कहीं नहीं जा रहे। मैं कह रही हूँ ये जून में जा रहे हैं, ये कोर्ट सितंबर में जा रहे हैं मेरे भाई। अच्छी बात है यार ये पेंटे ले जाता है मेरे लड़कों की, मुझसे पूछने। चलें जी, मैं दिखाती हूँ आपको। ओके ओके। आसिम पे गाड़ी इतनी दूर लेके निकल नहीं रही थी ना, ध्यान से। क्यों? मैंने गाड़ी की वीडियो बनाई थी, गाड़ी आगे चली। तो बना ले आगे गाड़ी उधर ही खड़ी जा राहिब उनैन। चलो जी, हम गाड़ी में ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मैंने वीडियो बनानी है, मैं वही बना रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों को प्यार देना। अल्लाह हाफिज़। चले जी, अब मैं मोबाइल चार्ज कर लूँ क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल नहीं। पूरा दिन मार्केट थी, फिर घर आई तो आज जैसे आपको पता है नाश्ता नहीं शेयर कर सकी आपसे, दिन में बच्चों को ख़ास नहीं दिखा सकी, बहुत बिजी डे था। और ऑलमोस्ट फ्री होके खाना खा रही थी तो खाना खाते खाते मेरी नंद आ गई। उसने नई गाड़ी ली है, उसकी मिठाई लेकर आई थी तो अब वो चली गई। मैंने उसे सी ऑफ कर दिया। मेरी चार्जिंग बिल्कुल डेड है, 17% है, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे अपनी रमज़ान की पूरी इब्तिदा से लेके इख्तिताम तक। दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।